अगली सुबह एलेना घर से जल्दी तैयार होकर चली गई, जो कि अगर उसकी आंटी उसे इस हालत में देखती तो परेशान हो जाती। एलेना अभी भी निकोलस की सच्चाई को समझ नहीं पा रही थी। उसके अंदर आज उदासी और डर का एक तूफान चल रहा था। एलेना अपने वादे के हिसाब से सिटी हॉल के पास वाले गार्डन में फीलिक्स से मिलने जा रही थी। जब एलेना वहां पहुंचती है तो देखती है कि फीलिक्स वहां पहले से ही बैठा है और उसका इंतजार कर रहा है। फीलिक्स देखता है कि एलेना उदास है तो वो एलेना से कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह लेकर चलना चाहता हूँ। फीलिक्स इस बात को जोर देकर कहता है तो एलेना भी मान जाती है। सबसे पहले फीलिक्स एलेना को एक पहाड़ी पर ले गया और दोनों ऊंचाई से वो हसीन नज़ारे देख रहे थे। फिर फीलिक्स एलेना को अपने साथ बोट में बैठाकर ले गया और कहने लगा कि तुम मुझे बता सकती हो कि क्या तुम्हें दुखी कर रहा है। जब भी तुम उदास होगी तो मैं तुम्हारे पास ही मौजूद रहूंगा। फेलिक्स की बातों ने एलेना के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली थी। एलेना मुस्कुराती है और कहती है तो आज से तुम मेरे खास दोस्त हुए फेलिक्स। अब तुम्हें अगली बार घुमाने की बारी मेरी होगी। आज के लिए बहुत शुक्रिया। तो फेलिक्स मजाकिया अंदाज में कहता है कि शुक्रिया बोलकर पीछा मत छुटाओ, मैं तो कल भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। एलेना मुस्कुराते हुए कहती है कि कल तुम मेरी बेकरी शॉप पर आना, मैं वहाँ अपनी आंटी के साथ काम करती हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, मेरी आंटी ने ही मुझे पाला है और वो ही मेरी सब कुछ है। फेलिक्स कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात होने वाली है। घर जाते हुए एलेना फेलिक्स को छेड़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तो फेलिक्स कहता है कि मैं नहीं डरता, लेकिन अगर तुम डरी मुझे तुम्हें फिर उठाकर ले जाना पड़ेगा। तुम इतनी भारी हो तो कब तक उठाकर चलूंगा। एलेना कहती है कि तुम तो बहुत ड्रामेबाज हो। पर कोई था जो इन दोनों को दूर से देख रहा था। कमेंट में बताइए कि क्या फेलिक्स अपने मन की बात एलेना से कह पाएगा। क्या निकोलस अब एलेना को भुला देगा? Thanks for watching. Subscribe for the next part. Please like and share this video.